बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले हमने बात की आज सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव जो है मनाया। प्रधानमंत्री ने वहां पर जो बातें कही, कहा आक्रांताओं का सच छुपाया गया, कट्टरपंथी सोच को दबाया गया, बताया नहीं गया और कैसे कैसे सोमनाथ को तोड़ने के प्रयास हुए, नष्ट करने के प्रयास हुए, लेकिन सोमनाथ मंदिर खड़ा रहा। पूरा इतिहास उन्होंने बताया। योगी जी ने बोला कि बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलते, ये सेक्युलरिज्म के ठेकेदार, मुंह में फेविकॉल लगी है या टेप, बताएं क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अब आइए थोड़ी चुनावी राजनीति की बात करते हैं। तो बंगाल से शुरुआत करते हैं। वो सारा विवाद आपको मालूम है, मैं जल्दी से रिकैप दे रहा हूं बस ताकि आपके बस रिफ्रेश हो जाए। ईडी ने रेड की। आईपैक संस्था थी, आईपैक प्रशांत किशोर ओरिजिनली जिससे जुड़े हुए थे, अब वो उसके डायरेक्टर नहीं है। उनमें से एक डायरेक्टर के घर पर ईडी का छापा पड़ता है। ईडी ने कहा कि हम कोल स्कैम, जो वहां कोयला तस्करी का मामला था, उस मामले में वहां छापा मारने के लिए गए थे। लेकिन आईपैक काम कर रहा है, चुनावी रणनीति का काम पिछले इलेक्शन में भी किया था, इस बार भी टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी पहुंच जाती है निदेशक के घर पर जहां ईडी के अफसर थे। वो अपने साथ डीजीपी और पूरा पुलिस दलबल लेकर के जाती हैं। वहां से फाइलें और हार्ड डिस्क और क्या क्या तो वो अपने साथ लेकर के आ जाती। बताया जाता है यही वो फाइल है। अब ममता जी ने कहा कि मैं वहां बतौर मुख्यमंत्री नहीं गई थी, मैं गई थी टीएमसी चेयरमैन के नाते, क्योंकि ये हमारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी और हमारा डेटा और हमारी गोपनीय बातें जानने के लिए ईडी को आगे करके बीजेपी वालों ने वहां पर इनको भेजा था। ये सारा कुछ विवाद हुआ। मामला पहले हाईकोर्ट में गया। अच्छा, ममता जी ने दो एफआईआर करा दी ईडी के खिलाफ कि ये टीएमसी चेयरमैन और ये लोग हमारा डेटा चोरी करने गए थे। हाईकोर्ट में मैटर को लेकर के गई ईडी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है और इस पर निर्देश जारी किए जाए। वहां सुनवाई नहीं हो पाई, वो 14 तारीख को होगी। तो ईडी पहुंच गई अब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने मांग की है कि इस सारी घटना की सीबीआई जांच कराई जाए, कि जो व्यवहार हमारे साथ हुआ, जो एक चुनी मुख्यमंत्री ने किया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और वो क्या चीजें वहां से उठा करके ली गई हैं, उसके अंदर क्या डेटा है, ये सबको पता चलना चाहिए। और वो संपत्ति ईडी चूंकि उसको जब्त करने वाला था, तो वो तो हमारे उसकी कस्टडी हमको मिलनी चाहिए और सीबीआई की पूरे मामले में जांच हो, ये वो मांग लेकर के गई। इस बीच में टीएमसी ने उस पर पहली कैविएट दाखिल कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनवाई करे, आदेश देने से पहले हमारी बात सुनी जाए, ताकि वो वन पार्टी एक ही पक्ष से फैसला ना आ जाए। ये इस पूरे मामले का अभी तक का अपडेट है। इसके बाद कल रात की घटना ये है कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था और मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। हमला करने वाले उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे थे। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। और उन्होंने कहा कि इतनी हिम्मत केवल बंगाल में हो सकती है। ये तस्वीर आती है, ये केवल बंगाल में ही हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की गाड़ी के ऊपर ऐसा हमला कर दिया जाए। अरे बंगाल में ये पहले भी हो चुका है। जेपी नड्डा जी जब अभी भी वैसे तो अध्यक्ष वही हैं, लेकिन पहले जब थे तो चुनाव में उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर भी ये हो चुका था। चुनावी हिंसा में बंगाल में ये ट्रेनिंग कहाँ से किसने शुरू की थी, लेकिन ली सबने है। तो ये वहाँ पर क्यों होता है, ये हो गई दूसरी बात। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो अभिषेक बनर्जी की। मैं आपको सीधे अभिषेक बनर्जी का बयान सुनाता हूँ। अभिषेक बनर्जी अपनी सभा में बात कर रहे थे और उन्होंने बात करते करते ये कहा, पूरा देश भगवा हो जाए, ईडी लगा लो, सीबीआई लगा लो, आईटी लगा लो, पूरा देश भगवा हो जाए तो भी बंगाल बचा रहेगा, बंगाल भगवा नहीं होगा। शब्द भगवा इस्तेमाल किया था उन्होंने। अभिषेक बनर्जी सुना दीजिए। এই বাংলায় কে কি করবে বিজেপির নেতা ঠিক করবে, আমরা করতে দেব না। সারা দেশও যদি গেরুয়াময় হয়, একা বাংলা ডুববে। এই দেশকে বাংলা পথ দেখাবে। আপনার যত ক্ষমতা আছে আপনি ইডি লাগান, আপনি সিবিআই লাগান, আপনি ইনকাম ট্যাক্স লাগান, আপনি কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগান, আপনি নির্বাচন কমিশন লাগান, আপনি মিডিয়া লাগান, আপনি ইনকাম ট্যাক্স লাগান, যত অর্থ বলেছে প্রয়োগ করুন। একদিকে আপনার সাথে ইডি जो करना है कर लो। वो कह रहे हैं पूरा देश गेरुआ में हो जाएगा। गेरुआ शब्द इस्तेमाल किया, बंगाल नहीं होगा। वो ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए ठीक बोल रहे हैं कि बंगाल में आपने मुसलमानों की आबादी 37% है और जब तक आप उन 37% को कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं या वो कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक तो आप बंगाल को आप गेरुआ कर नहीं सकते हैं। और उस 37% पॉलिटिकल सर वो मतलब सत्ता सुनिए तो सही, वो सच्चाई भी तो मैं बता दूं। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो बढ़ा करके मेहमान और राजनीतिक दामाद बना करके रख लिए हैं उन्होंने, और सिर्फ और सत्ता की लिप्सा के लिए, सत्ता चाहने के लिए बंगाल को जिस नरक में डाल दिया है ममता बनर्जी ने, वहां से बंगाल क्या उभर करके निकलेगा क्या? बंगाल वहां से, यदि बीएल संतोष कहते हैं कि वहां सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही तो बात है। उसे सोमनाथ से जरा जोड़ करके देखिए, ये वही तो जिहादी हैं
जो बांग्लादेश के अंदर जो कर रहे हैं, बाहर कल जाकर के मेजोरिटी बंगाल में हो जाएंगे, तो क्या जिहादी वो बांग्लादेश में जो कर रहे हैं वो बंगाल में नहीं करेंगे क्या? भारत के अन्य देशों में, भारत के अन्य क्षेत्रों में नहीं कर रहे हैं? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? ये गलतफहमी किसी को मन में नहीं होनी चाहिए। आप बात, चूंकि आपने डेमोग्राफी की बात कर दी, आबादी 37%, 40%, जो भी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सुनो ना, वो ये कह रहे हैं कि पूरा बीजेपी पूरा बंगाल जीत ले, पूरा देश जीत ले, बंगाल में सरकार नहीं बनाएगी। उन्होंने यही कहा कि बंगाल में भगवाकरण नहीं होगा, सरकार बनाने की बात नहीं बात की है। वही कह रहे हैं, भगवाकरण नहीं करेगा। प्रोफेसर साहब आज इतने आवेश में और भाव में आके कि इतिहास, तथ्य सब जो है सच्चाई बता रहा हूं मैं, सब उसका आवेश में शिकार हो नहीं गए। बोल रहा हूं।